एक और नया दिन, एक और नए दिन के साथ एक और नया तड़कता भड़कता ब्लॉग शुरू हो चुका है दोस्तों। फिलहाल सुबह के ठीक 7:30 का टाइम अभी हो रहा है। डोली जो है कि गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए निकलने ही वाली है। कल की वीडियो में आप सभी ने देखा कि फाटा से जो है डोली निकली थी सीधा गौरीकुंड के लिए और सही टाइम पे सही मौसम के साथ पहुंच गई थी बढ़िया से। आज निकलेगी ठीक गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए। लगभग 20-22 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला है। चढ़ाई इसमें है पर जो है कि मज़ा आने वाला है सच में। बाकी जो है कुछ ही देर में डोली निकलेगी और हम भी निकलने की तैयारी में हो गए हैं। तैयार वगैरह होके जो है अभी नीचे आ गए हैं। तो कुछ देर बाद जो है कि हम यहाँ से चलेंगे। उससे पहले हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बड़े होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। सुबह लगभग ठीक 5:30 बजे उठ गए थे दोस्तों। उसके बाद हम गए सीधा यहाँ पे स्नान करने के लिए। ये है तप्त कुंड और यहाँ पे सबसे पहले स्नान किया, उसके बाद जो है कि नाश्ता किया और अब तैयारी हो गई है मंदिर जाने के लिए। यात्री भी जो है निकल चुके हैं मंदिर के लिए दोस्तों। डोली से पहले ही निकल रहे हैं क्योंकि जब डोली जाती है ना उस टाइम पर बहुत तगड़ी भीड़ हो जाती है। तैयार होके धीरे धीरे करके सभी दोस्त पहुंच रहे हैं। आशु भाई भी पहुंच गए हैं। हेलो आशु भाई। जय श्री केदार, हर हर महादेव। सानू भी पहुंच गए। हेलो सानू। जय श्री केदार, क्या हाल है? लोकेश भाई पहुंच गए। लोकेश भाई हेलो। हर हर महादेव। हिमांशु भाई भी पहुंच गए। हेलो हिमांशु भाई। कुछ बोल रहे थे लोकेश भाई? मेरे साथ यार खाता तू दिलवा दिए मैंने तेरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज है दोस्तों पहली तारीख। मैं जब घर से निकला था उस टाइम पे मैंने एक भेंट निकाली थी जो कि मंदिर में चढ़ानी है। वो भेंट रही है। जिन लोगों ने जो है कि भेंट पर हाथ नहीं लगाया तो जरूर से हाथ लगा देना। ये आप सभी की भी भेंट हो जाएगी और बाबा केदार का आशीर्वाद भी आप सभी को मिल जाएगा। वीडियो को पोस्ट कर लेना कुछ देर के लिए और सभी लोगों के जो है कि हाथ इस भेंट पे लगा देना। डोली से पहले ही हम आज निकलने वाले हैं क्योंकि दोस्तों जब डोली आएगी मैंने बताया था बहुत तगड़ी भीड़ हो जाएगी तो दिक्कत हो सकती है। उस भीड़ में मतलब ना आराम से जाना पड़ेगा। बाकी राजेश भाई अभी आ गए हैं बिल्कुल राइट पर। राजेश भाई का पहली बार है केदारनाथ धाम। राजेश भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। अभी हम ठीक घोड़ा पड़ाव के सामने पहुंच गए हैं दोस्तों। यहाँ पे ठीक पीछे आपको दिख रहा होगा ये है घोड़ा पड़ाव। अगर कोई चल नहीं सकते बुजुर्ग वगैरह हैं तो वो यहाँ से घोड़ा वगैरह कर सकते हैं। अभी तो रेटों का पता नहीं है कि फिक्स क्या है ना। पिछले साल तो लगभग शायद 3000 में जाते थे तो अभी का कुछ पता नहीं है ना। बाकी भीड़ देख सकते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह ही अभी इतनी भीड़ है दोस्तों। तो बाद में आप सोचो कि जब डोली आएगी तो तब क्या हाल होंगे। पालकी वगैरह तो अभी दिख नहीं रही है दोस्तों बट कंडी जरूर दिख रही है। बास्केट सेवा जरूर है। अगर कोई घोड़े में कंफर्टेबल नहीं है तो जो है वो कंडी करके जा सकता है। गौरीकुंड से थोड़ा सा ही ऊपर आए थे दोस्तों तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है। उस पर केदारनाथ धाम जो है कि 15 किलोमीटर लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों को लगता है दोस्तों कि ठीक 22 किलोमीटर का ट्रैक है तो 22 किलोमीटर का ट्रैक नहीं है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक लगभग 5 से 6 किलोमीटर है। तो वो शटल सेवा शुरू होती है, बोले टैक्सी सेवा। तो टैक्सी वहाँ से गौरीकुंड तक ले आती है लगभग 50-50 रुपये में पर सवारी ले आती है। तो गौरीकुंड से जो है कि केदारनाथ धाम के लिए ट्रैक शुरू होता है वो होता है लगभग 16 किलोमीटर का। बहुत सारे लोगों को लगता है कि चढ़ाई भी बहुत खतरनाक है बट चढ़ाई खतरनाक नहीं है, नॉर्मल है। जिग जैग वाला रास्ता होता है, सिंपल सा रास्ता, काफ़ी चौड़ा होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आराम से आदमी जो है कि 5 घंटे में लगभग 5 या 6 घंटे में लगभग आदमी ऊपर पहुंच जाता है। जो नॉर्मल आदमी होगा है ना, जिसको थोड़ा मतलब चलने में थोड़ा कम चलते हैं जो मतलब ऐसे पहाड़ों पर थोड़ा बहुत उनको दिक्कत हो सकती है। 7-8 घंटे लग सकते हैं बट टाइम पर पहुँच जाता है। जंगल चट्टी में अभी हम पहुंच गए हैं और जगह जगह पे लगभग 50 या 100 मीटर पे ये टिन सेट बने हुए हैं। बरसात के टाइम में दोस्तों ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं क्योंकि बरसात के टाइम में बारिश वगैरह होती रहती है तो उस चीज़ के लिए बहुत बढ़िया है। पसीना ही पसीना हो गया। इतनी तेज़ धूप है नहीं
बट पसीना फिर भी हो ही रहा है। ठीक 4 किलोमीटर का सफर अभी अपना पूरा हो गया है और हनुमान चट्टी में हम पहुंच गए हैं। 2 साल पहले जब दोस्तों मैं यहाँ आया था तो उस टाइम मैंने पानी की व्यवस्था रास्ते में इतनी नहीं देखी थी, बट अब जो है कि जगह जगह पे जो है कि नल दिख रहे हैं, तो ये चीज़ बढ़िया हो रखी है। एक चीज़ और बढ़िया हो रखी है कि टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था भी यहाँ पर जगह जगह पे देखने को मिल रही है। पहले भी देखने को मिलती थी और उस टाइम मैंने बहुत कम देखा, बट इस टाइम पे बहुत बढ़िया कर रखा है। बरसात के मौसम में यहाँ लैंडस्लाइड बहुत तगड़ी तगड़ी होती है दोस्तों। उस टाइम पर यात्रा भी थोड़ी सी कम हो जाती है। सामने के पहाड़ में ना बहुत तगड़ी वाली जो है लैंडस्लाइड हो रखी है। भीमबली में भी अभी हम पहुंच गए हैं और डोली अभी पीछे से आ रही है। डोली ने अभी हमको छोपा नहीं है फिलहाल। तो देखो धीरे धीरे करके सभी लोग लगे हुए हैं और यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा वाटरफॉल भी है। देखो वैसे तो रास्ते में बहुत सारे मिल ही रहे हैं, पर ये जो है कि सबसे खूबसूरत लगा मुझे उनमें से। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो है कि धुंध वगैरह भी लगी पड़ी है ना। मौसम धीरे धीरे करके अपने रूप बदल रहा है। डोली अभी पहुंची नहीं है। जब डोली पहुंचेगी तो यहाँ पे अर्क लगा हुआ है, तो कुछ देर के लिए जो है डोली यहाँ पे विश्राम करेगी। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने दोस्तों यहाँ पे भीमसेन का ये मंदिर बनाया था। माना जाता है जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो वो इसी रास्ते से होते हुए गए थे और भीमसेन जी जो थे उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था। आर्मी की सुंदर सी धुन के साथ अभी बाबा केदार की डोली पहुंच चुकी है दोस्तों भीमबली में। हर हर महादेव। पूरी डोली पहुंच चुकी है। अभी सभी भक्तजन जो है कि डोली के साथ चल रहे हैं। फाइनली डोली पहुंच ही चुकी है। हर हर महादेव। सभी पे कृपा बनाए रखना प्रभु। जय हो। अभी डोली पहुंच चुकी है भीमबली में। बाकी खाने पीने की व्यवस्था सभी लोगों के लिए जगह जगह पे है ना। तो अभी देखो कुछ देर पहले कुछ नहीं था, अब भीड़ लग चुकी है खतरनाक वाली। बाबा की डोली के साथ जो है सभी लोग चल रहे हैं जय जयकारों के साथ। जय हो भोलेनाथ। सभी भाई लोगों ने अभी प्रसाद ले लिया है और मैंने भी ले लिया है। प्रसाद में है छोले और साथ में जो सूजी है। रामबाड़ा में अभी हम पहुंच गए हैं दोस्तों। पहले यहाँ पे पल्लेछाल जाने के लिए यहाँ पे पुल हुआ करता था, तो अभी तो ये पुल जो है वो टूट गया है। कुछ टाइम पहले यहाँ बादल वगैरह फटा, उसकी वजह से ये पुल का एक हिस्सा ही गायब हो गया। बाकी रामबाड़ा किसी टाइम पे यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था। जब 2013 में आपदा आई थी ना, उस टाइम पे ये पूरा ही गायब हो गया था। इसके हालत देख के आप लगा सकते हो अंदाजा कि उस टाइम पे क्या हाल रहे होंगे। मंदाकिनी नदी का शोर दोस्तों अभी आप सभी को सुनाई दे रहा है। बड़ी गजब तरीके से जो है ये नदी चल रही है। भगवान केदारनाथ की कृपा इतनी तगड़ी है दोस्तों कि पता नहीं डोली को क्या हो रहा है। वो इतनी तेज चल रही है ना। हम काफी आगे आ गए थे तब भी डोली ने जो है कि हमें पकड़ दिया है। लगातार चल रहे हैं, कहीं पे भी नहीं रुके, तब भी डोली जो है कि बड़ी तेज आ रही है। अपने रोहित भाई भी पहुंच गए हैं दोस्तों। कांडा गांव से है, मल्ला कांडा से, और मैं कंडोली से। आमने सामने हम दोनों के गांव हैं। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा था, अभी वो उन्होंने पहचान लिया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अपने साइड का कोई भी आदमी मिल जाए ना दोस्तों तो बढ़िया लगता है। अकेले अकेले आ रखे हो? नहीं, दोस्त आए हुए हैं। दोस्त आए हुए हैं? दिल्ली से आ रहे हो डायरेक्ट? हाँ, 10 लोगों का ग्रुप हमारा। हाँ। चलो चलो चलो। ये देखो बढ़िया से बाबा के जय जयकारों के साथ डोली अभी आगे बढ़ रही है। स्पीड देखो आप डोली के। सड़म 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 सड़म।
आ रहा है भाई दोस्तों मजा। सच में उस टाइम पर हम बिल्कुल मठू मठू करके चल रहे थे, अब डोली आ गई है और भीड़ भी आ गई है। अब मजा आ रहा है डोली के साथ जाने में। भीड़ देखो, यहाँ पर डोली फिलहाल रुकी हुई है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए कई कई जगह पर रुक रही है, उसके बाद फिर से परेशान कर दे रही है। ज्यादा खतरनाक चढ़ाई नहीं है दोस्तों, ऐसे ही है जिगजैग वाला रास्ता, यूं 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 करके ना, तो एकदम वाली खड़ी नहीं है, बिल्कुल यूं 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 करके, तो बढ़िया है इसमें ना थकान लग रही ना ज्यादा वो लग रहा टाइम। एक और बर्फ के टीले के सामने अभी हम पहुंच गए हैं दोस्तों। ये देखो भाई साहब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। दोनों तरफ बर्फ, इधर की साइड भी बर्फ, इधर की साइड भी बर्फ, बीच से रास्ता जा रहा है। सुंदर सा नजारा, यात्रा चल रही है बिल्कुल बढ़िया वाली। लगभग 10 किलोमीटर का सफर हमने कर लिया है दोस्तों। यात्रा में बढ़िया चल रहे हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। फिलहाल चाय के लिए रुके हैं, चाय बन के रेडी हो चुकी है। थारो कैंप में अभी हम बैठे हुए हैं, बड़े ऐसे सभी भाई लोग बैठ गए हैं। राजेश भाई हैं, राहुल भाई हैं, सानू है, बगल में लोकेश भाई हैं, भंडारी भाई हैं कैमरामैन, और साथ में जो है कि हमारे अमन भाई हैं। चाय हमने पी ही थी दोस्तों की डोली भी पहुंच गई है अभी, और बढ़िया हो गया है। अब डोली के साथ साथ जो है कि हम भी ऊपर चढ़ेंगे। डोली की स्पीड काफी तेज है, तो हमारी स्पीड भी उसके साथ साथ बढ़ जा रही है। महादेव भोले भोले महादेव 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 भोले 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 महादेव महादेव हर हर महादेव महादेव भोले भोले दोपहर के ठीक 1 बजे का टाइम अभी हो गया है। हम पहुंच गए हैं बड़ी लिमचोली में, और यहाँ पहुंचते ही मौसम बिल्कुल ही चेंज हो गया है। चारों तरफ देखो कोहरा ही कोहरा लग गया है। डोली जो है कि डोली ठीक इधर के रास्ते से ऊपर जाएगी। अभी बारिश आने लगी है दोस्तों, फटाफट से जो है कि रेन कोट भी पहन लेते हैं। ये पन्नी हमने नीचे मार्केट से ले ली थी, बढ़िया हो गया था, सही हो गया है भैया। ये रखना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं रहेगा तो आदमी भीग जाएगा, तबीयत खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। छोटा क्यों? अरे यार मैं यार बैग नहीं रह गया अरे यार छोड़ के भाई हाँ टमाटर बड़े मजेदार तो पुराने यार, ये छोटा आइटम सुनो। जैसा जैसा ऊपर ऊपर बढ़ रहे हैं वैसा वैसा बर्फ भी और भी ज्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ देखो बर्फ का पूरा पहाड़ बना पड़ा है। ठीक ग्लेशियर के सामने अभी हम पहुंच गए हैं। खतरनाक ही मतलब हुआ पड़ा है। यहाँ देखो पीछे वैसा भयंकर वाली बर्फ। जैसा जैसा ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे बर्फ और भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। कब क्या हो जाए यहाँ के मौसम का दोस्तों कुछ भी पता नहीं है। हल्के फुल्के ओले भी पड़ रहे हैं और साथ ही साथ बारिश भी हो रही है। धीरे धीरे करके ठंड भी बढ़ती जा रही है। हाथ जो है वो सुन्न होते जा रहे हैं, पर ये देख के जो है कि मज़ा आ रहा है सच में।
ठीक, घोड़ा पड़ाव में अभी हम पहुंच गए हैं दोस्तों। यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर बचा हुआ है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। यहाँ पहुँचते ही बारिश थोड़ी सी तेज हो गई है। रास्ते में किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है दोस्तों, सिर्फ थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है घोड़े खच्चरों से, क्योंकि वो बड़े खतरनाक तरीके से चलते हैं, तो थोड़ा बच के चलना पड़ता है। साइड देखते हैं ना। तो अभी धीरे धीरे करके मंदिर के नज़दीक जाने ही वाले हैं। कोहरा लगा हुआ है खतरनाक। में है भंडारी भाई हैं। भंडारी भाई, तबीयत ठीक है तुम्हारी? अभी बढ़िया है, बाबा की कृपा से पहुंच गए। चल का पता ही नहीं चला यात्रा में कब बुखार उतर गया। ठीक 3 बजे का टाइम हो गया है दोस्तों। हम पहुंच गए हैं ठीक केदारनाथ धाम में। थोड़ी ही देर में जो है कि हम मंदिर के पास जाएंगे। अभी डोली नहीं पहुंची हुई है फिलहाल। तो यहाँ पहुंचते ही जो है हमने टेंट की व्यवस्था की। बोले तो अपने दोस्त लोग थे, उन्होंने टेंट की व्यवस्था कर रखी थी बढ़िया से। तो ये अपना टेंट है बढ़िया सा। बाकी नज़ारे दिखाता हूँ। फिलहाल तो सामने देखो क्या गजब की बर्फीली चोटियाँ दिखाई दे रही हैं। चोटियों में अभी भी बर्फ खूब सारी है, तो यहाँ आके तो अलग ही जो है सुकून मिल रहा है। फिलहाल बारिश जो है वो 2:12 से अभी शुरू हो चुकी है ना। एक खतरनाक हो रहा है सच में यार, बारिश ही बारिश। बस थोड़ी देर आ रही है फिर बंद, फिर आ रही है फिर बंद, कुछ ऐसा ही हिसाब चल रहा है। बाबा केदारनाथ धाम की डोली अभी ठीक केदारनाथ धाम में पहुंच चुकी है दोस्तों। ये देखिए भीड़ देखिए आप, जमावड़ा लग चुका है भक्तजनों का। भीड़ देखिए भाई साहब, खतरनाक जो है कि शानदार व्यू भी हो रखा है। बाकी दोस्तों इस दिन का इंतजार लगभग मैं 1 साल से कर रहा था। 1 साल बाद आज मेरा ये दिन आ ही गया है। डोली के साथ जो है कि सपना पूरा हो गया है केदारनाथ आने का। बोले 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 बोले, हर हर महादेव।
बहुत तगड़ा जन सैलाब दोस्तों यहाँ लगा हुआ है। लगभग 4 दिन की ये पैदल यात्रा थी। चौथा दिन आज है, 3 दिन पहले हो गए और चौथा है आज हो गए। चौथे दिन में बाबा की डोली अपने धाम केदार धाम में जो है वो पहुंच चुकी है। श्रद्धालु लोग इतने आ रखे हैं यहाँ, क्या ही बताए सच में। जन्नत का नाम तो आप सभी ने सुना होगा दोस्तों, वो नाम ही अपने आप में कितना खूबसूरत है। यहाँ देखो, जन्नत नाम से खूबसूरत जो चीज है वो है बाबा केदार का ये मंदिर। यहाँ देखो क्या गजब तरीके से सजा रखा है, शिव शंभू। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। यहाँ देखो बड़ा ही गजब का माहौल हो रखा है, मजा आ रहा है सच में। भीड़ हो रखी है बिल्कुल, क्या ही बताऊं, भयंकर वाली। बाकी ठीक बाबा केदार के मंदिर के पीछे का व्यू आप देखेंगे तो पहाड़ी देखो भाई, क्या गजब की बर्फीली पहाड़ियां हो रखी है, बर्फ से ढकी पड़ी है। हाँ देखो दोस्तों, क्या गजब का ही जन सैलाब उमड़ा पड़ा है भक्तों का। बाबा केदार के धाम में डोली पहुंच चुकी है। बहुत सुंदर सा मौसम हो गया है। कुछ देर पहले बारिश हो रही थी, अभी बारिश बिल्कुल थम सी गई है और जन सैलाब उमड़ पड़ा है। बाकी जो है बाबा केदार धाम के कपाट कल सुबह 7 बजे खोल दिए जाएंगे। आज तो नहीं खुलेंगे, कल ही सुबह खुलेंगे। बाकी भाई साहब ये देखो क्या गजब का सीन हो रखा है ना। क्या बात है भाई लोगों में चमक मना चाहो, चमक मना दो चमक। आपका नाम क्या चाहिए? मनमोहन सिंह। आपको भाई लोग जो है कि अपनी वीडियोस देखते हैं, यहीं रहते हो ना आप? चलो बढ़िया। मौसम ठीक हो रखा है यहाँ का? कन हाल चाल शिकार करन ठीक चल लो, फर्स्ट क्लास है। चलो वीडियो देखना रहे हैं, चलो धन्यवाद। 6 बजे का टाइम हो गया दोस्तों, सभी लोग भूख से मर गए हैं और जो है कि अभी पराठे ऑर्डर किए थे, पराठे आ गए हैं। फटाफट से जो है कि खाते हैं, देर नहीं करते हैं क्योंकि सबों पर भूख रहे बोलेगे सच। आपने भाई पहुंच गए हैं दोस्तों केदारनाथ धाम में साइकिल लेके। देखो इस बार पहली साइकिल लेके यही आए हैं और हमारे इधर के हैं। गांव नाम क्या है? मेरा रावतपुर। अरे भाई एक ही ब्लॉग है दोस्तों हम दोनों का। जानता हूँ, मैं देखता रहता हूँ ना, और अपडेट भी देख रहा था आपका कल परसों से, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। तो मैंने कहा चलो यार, घर से लेके आ रहे हो, चलो पराठे बने, पराठे खाओ। धन्यवाद आपका। वाह यार क्या बात है यार, मानना पड़ेगा। आपका शुभ नाम? संतोष रावत। अरे वाह रावत जी, खतरनाक हो तुम। शाम के 6:15 का टाइम अभी हो गया है दोस्तों और बर्फबारी शुरू हो चुकी है भाई। क्या बात है, यात्री जो है अभी भी आते जा रहे हैं। सुबह भी, दिन में भी, शाम को भी, रात को भी और पूरी रात भर चलती रहती है यात्रा। रात के ठीक 8:15 का टाइम अभी हो गया है दोस्तों। सभी भाई लोग टेंट में भी आ गए हैं, एडिटिंग के काम वगैरह में लगे हुए हैं, थके हुए हैं, नींद आ रही है, खतरनाक से एडिटिंग हो गई है। मैं फटाफट से वीडियो को करने वाला हूँ बंद। बाकी कल खुलेंगे भगवान केदारनाथ के कपाट और मजा आने वाला है दोस्तों। कल की वीडियो को खूब सारा प्यार देना, आज की वीडियो को भी खूब सारा प्यार देना। तो मिलता हूँ आप सभी को कल ही नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।